वर्क लिस्ट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, वर्क लिस्ट। ये वर्क लिस्ट वाले ऑप्शन में जाके, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, वर्क लिस्ट वाले ऑप्शन में जाके सबस्टेशन वर्क लिस्ट में जाना है आपको। यहाँ से क्या होगा, एक वर्क क्रिएशन होगा, एक जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमें नहीं दिख रहा सर आपका। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ नहीं, जो आप बता रहे हैं ना वो स्लो हो गया होगा, वेट कर ले रहा हूँ, थोड़ी देर में स्क्रीन रिफ्लेक्ट होगा। ऑप्शन बताया था ना। अभी दिख रहा है स्क्रीन? जी दिख रहा है। चला गया क्या? चला गया। देखिए, वर्क लिस्ट में जाके आप लोगों को सबस्टेशन वर्क लिस्ट में जाना है। ये जो हम कर रहे हैं, ये वर्क क्रिएशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा क्रिएशन होने के बाद सर बाकी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? विजुअल है, सर आपका जो स्क्रीन जिनको नहीं दिख रहा है, एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन एक बार प्रॉपर देख लीजिए, प्रॉपर है कि नहीं है। शायद स्लो इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसमें इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। तुम्हारे में दिखता है स्क्रीन, देखो किसी और के में देखो। सागर में भी नहीं दिख रहा सर। बताई थी कि वहां से ला लेना कर देते, पूरा बिल्कुल होश नहीं रहता। बोलो। नहीं दिख रहा सर अभी। कपड़ा चड्डी समेत धो के डाली, अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने कपड़े का ये बताओ कि आप लोग देखो तो वो गली आराम जाऊंगा ना। स्क्रीन बंद कर दी क्या? अभी दिख रहा था। हेलो, हाँ विकास जी, बंद कर अभी स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन दिख रहा है अभी आप लोगों को? हाँ दिख रहा है विकास जी, दिख रहा है अभी, फिर चला गया था। चला गया मतलब हाँ मैं आउट हो गया था, मीटिंग से आउट हो गया था। अभी भी एट प्रेजेंट भी एट दिस मोमेंट नहीं दिख रहा अभी। हाँ चलो किसी एक में दिखा। नेट नहीं चल रहा होगा सृजन तुम्हारा? सब कुछ चल रहा था। नहीं तो इधर तो हम सब दीपेश के में देख रहे हैं। दीपेश के में भी नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है। रुको मैं काम करता हूँ, इंटरनेट बदलता हूँ।
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, वर्क क्रिएशन का जो काम है वो 2 आईडीज पे रहेगा, एक ऐसी लेवल आईडी पे है और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल आईडी पे, ठीक है। तो उन्हें जाना है लॉगिन करने के बाद वर्क लिस्ट में, वर्क लिस्ट के बाद सबस्टेशन वर्क लिस्ट, ठीक है। सबस्टेशन वर्क लिस्ट में क्लिक करते ही इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। वहां पे जोन, सर्कल, डिवीजन तक का एक लॉक लगा रहेगा। तो आपको आपके डिवीजन या आपके सर्कल का ही रिस्पेक्टिव वर्क दिखेगा और दूसरे सर्कल का, दूसरे डिवीजन का वर्क नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी जैसे कल आज जो हम लोग एक्टिविटी करवाने वाले हैं उसमें सागर 400 का करवाने वाले हैं। तो सागर 400 का मैंने क्रिएशन करके चेक किया था, ये एक वर्क आपको दिख रहा होगा सागर 400। यहाँ पे मैं एक न्यू वर्क एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ दूसरे सबस्टेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक वर्क क्रिएटेड है तो दोबारा एक और नहीं बना सकते उसी यूजर के लिए। तो ये यहाँ पे एक न्यू वर्क एंट्री का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग, न्यू वर्क एंट्री, ठीक है। तो न्यू वर्क एंट्री पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए कि पहले आपको वर्क क्रिएट करना है, वर्क क्रिएट होने के बाद आप उसको यूजर को असाइन कर सकते हैं। सर ये मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा जो आप न्यू वर्क एंट्री वगैरह बता रहे हैं? बाकी लोगों को विजिबल है कि किसी को नहीं दिख रहा है? बताइए। नहीं सर, ये जो आप बता रहे हो ना, ये हमारा जो मोबाइल स्क्रीन है ना, जो ऐप खोले हम लोग, हमारी ऐप पे नहीं शो हो रहा है। ये कहाँ पे जाएंगे? हमारे ऐप में वही सबस्टेशन और मैपिंग शो हो रही है, हम लोग के यहाँ भी नहीं दिख रहा है। सर देखिए, बता रहा हूँ, ये जो है ये वेबसाइट का पार्ट है, इसके बाद मोबाइल का पार्ट आएगा, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ मैं वर्क क्रिएशन का पार्ट है। वर्क क्रिएट होने के बाद मोबाइल यूजर को ये वर्क असाइन होगा, ठीक है। नहीं, लैपटॉप में भी नहीं दिख रहा है, कटनी में मैं देख रहा हूँ, ऐप खोल के बैठा हूँ, न्यू वर्क एंट्री नहीं दिख रहा है। ऐप नहीं खोल रहा है, वेबसाइट लॉगिन कीजिए। अब वेबसाइट लॉगिन करके वो आपका ये खुला हुआ है पोर्टल, ठीक है। चलिए वो एक्सेस का एक बार देख लेंगे, लेकिन आपको ये विजिबल होगा, ठीक है। वर्क लिस्ट के बाद सबस्टेशन वर्क लिस्ट, ठीक है। सबस्टेशन वर्क लिस्ट में जाने के बाद आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, वर्क लिस्ट, उसके बाद सबस्टेशन वर्क लिस्ट के बाद न्यू वर्क एंट्री, ठीक है। न्यू एंट्री दिख रहा है, सबस्टेशन वर्क लिस्ट तक है, दिख रहा है। अरे सुनिए, मैं एक चीज बताता हूँ। अभी मैं जो विजिबिलिटी वाला बात है उसको देख लूंगा अभी, लेकिन एक बार अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके। ये तो खैर इश्यूज में आ जाएगा आपके में, अगर नहीं दिख रहा तो मैं उसको स्टार्ट चेक करवा लूंगा आपकी आईडी पे, ठीक है। तो आप एक चीज नोट करके रख सकते हैं कि आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद वर्क लिस्ट पे जाना है, वर्क लिस्ट के बाद सबस्टेशन वर्क लिस्ट, ठीक है। इसके बाद न्यू एंट्री, एक बटन दिखेगा, न्यू एंट्री आपको करनी है तो इस टाइप का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ये जो वर्क डिटेल दिख रहा है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपको बे ऐड करना है, ठीक है। बे एडिशन, बे का नेम क्या है, XYZ, मतलब मैं लिख सकता हूँ। और इसमें फिर इक्विपमेंट एडिशन क्या क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास उसके ERP कोड्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और अपने फील्ड स्टाफ को ऑन पेपर भी दे सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ऐप में इतना बड़ा डिटेल दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हैं ये आपके सीनियर अथॉरिटीज या आपके खुद के क्रॉस चेक करने के लिए है कि आपने एक बार अगर वर्क क्रिएट कर दिया है तो जब आपका जो फील्ड स्टाफ है या AE है या JE है वो इस बे का क्रिएशन कर दें या इक्विपमेंट की डिटेल्स ऐड कर दें या चेंज कर दें, तो आप यहाँ से इस वर्क डिटेल से उसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई अप्रूवल SE लेवल या CE लेवल पे गया तो वो भी ये वर्क डिस्क्रिप्शन को देख के, ये जो वर्क डिटेल मैं यहाँ एंट्री करने वाला हूँ इसको देख के वो वेरीफाई कर सकते हैं,
कि इनको काम क्या असाइन किया गया था और इन्होंने किया कौन सा काम है। ठीक है, तो ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं कि बे एडिशन है, ब्रैकेट में कौन सा बे है। इक्विपमेंट एडिशन है, उसी बे पे तो कौन कौन सा इक्विपमेंट एडिशन है, ये मेंशन कर दिए। चाहे तो आप उसको और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि इसका ईआरपी कोड ये है, और डिटेल आप ऑन पेपर भी दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पे वो ऐड भी करे और मोबाइल से ही फिर देख के डिटेल भी भरे पॉसिबल नहीं है, इसलिए वर्क डिस्क्रिप्शन हमने उसमें नहीं दिया हुआ है। वर्क डिस्क्रिप्शन आप पोर्टल में देख सकते हैं। देखिए इस स्टेप से हम लिख सकते हैं कि बे का एडिशन है और बे ब्रैकेट में बे का नेम, उसके बाद इक्विपमेंट का भी एडिशन है, इक्विपमेंट का भी नेम। ठीक है, इन केस अगर इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट है तो आप लिख सकते हैं, जैसे बे का नेम अगर चेंज हो गया तो बे रिप्लेसमेंट। अब उसमें रिप्लेसमेंट में क्या है, तो उसका नाम अगर XYZ था तो XYZ से वो हो गया है XYZ to ABC। तो ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं अपने करेक्शन के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ज्यादा बड़ा लिखना भी थोड़ा हेक्टिक है आप लोगों के लिए, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आप लोग को मेंशन करने का। अब इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट भी है तो इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट लिख सकते हैं। रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि आपको न्यू इक्विपमेंट ऐड नहीं करना है, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को ही डिटेल अपडेट करना है। मैं टर्मिनोलॉजी से आप लोग को वाकिफ कराना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे आपके जेई या लाइनमैन का फोन आएगा तो वो समझा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर न्यू बे बनाना है तो उसको बोलेंगे एडिशन, अगर एग्जिस्टिंग बे का नेम बदलना है तो उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट। सेम इक्विपमेंट के लिए भी अगर नया इक्विपमेंट लगाना है तो एडिशन, और अगर एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट के डिटेल बदलने हैं तो रिप्लेसमेंट बोलेंगे हम उसको। तो आप उस चीज को ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं कि स्टेशन एक्समर है जिसका रिप्लेसमेंट है। अब रिप्लेसमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं अपने पेपर में लिख के कि भाई ये इसका नया डिटेल क्या होगा, या इसके बे का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बे नेम डाल के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसके बे का नेम क्या रहेगा, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें। अब उसके बाद ये होने के बाद हम यहाँ पे सबस्टेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई भी एक सबस्टेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, बस मुझे टाइप करना है पूरा स्पेलिंग। ये जबलपुर अगर मैं लिख दे रहा हूँ तो जबलपुर आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सागर 132 लिखो तो सागर 132 आ रहा है, और उसी हिसाब से जोन सर्कल डिवीजन ऑटोमेटिकली लॉक हो रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ पे अगर नेम ऑफ एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके पास है तो डालना है, अदरवाइज आप एनए भी लिख सकते हैं। एस्टिमेट नंबर अगर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एनए मेंशन कर सकते हैं। प्रोफाइल नंबर अगर है तो डाल सकते हैं। प्रोफाइल डेट भी आप लोग के पास अगर होता हो तो आप एंट्री कर दीजिएगा। ये और ये लेंथ और रूट अभी के लिए क्या चीज है, थोड़ा बताइए। सर, आपका जो वर्क ऑर्डर क्रिएशन करते हैं आप ईआरपी में, हाँ या उसका कोई जॉब क्रिएट होता है उसमें एक प्रोफाइल नंबर होता है ना। अच्छा, वर्क ऑर्डर में प्रोफाइल नंबर, ठीक है। सर देखिए, अभी के लिए हम लोग तो पूरे काम के लिए एक वर्क बनाने वाले हैं। क्वेश्चन आपका सही था, वर्क एक वर्क के लिए मतलब पूरे काम के लिए, मतलब जो अपना एक एक्टिविटी है ना जिसमें पूरे एसेट्स का अपडेशन होने वाला है, हम अभी के लिए इस एक्टिविटी के लिए पूरे वर्क के लिए एक ही जॉब क्रिएट करेंगे हम लोग। लेकिन इन फ्यूचर जब आपका होगा कि एक पावर ट्रांसफार्मर नया लग रहा है, तब उसके रिस्पेक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी होगी, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी, एस्टिमेट नंबर होगा, प्रोफाइल नंबर होगा जो आपको ईआरपी से मिलेगा, है ना। इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का नंबर होता है, प्रोफाइल डेट होता है, लोग उसको तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके सुझाव हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो आपका काम होने वाला करेक्शन का, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी तो है नहीं, तो आप यहाँ पे एनए डालेंगे, और ये सब फील्ड फिलअप करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें मैं अभी के लिए एक डिटेल फिलअप कर रहा हूँ। अभी यहाँ जैसे रूट लेंथ लिखा है तो रूट लेंथ आप लोगों के लिए नहीं है, ये लाइन एंड टावर का है, तो ये फील्ड में डिसेबल कराऊंगा।
लेकिन डिसेबल कराने के पहले आपका काम अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसको कुछ भी एक रैंडम भर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन प्रॉपर फिलअप कीजिएगा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना वर्क डिटेल, ताकि जो हायर अथॉरिटी है इसको प्रॉपर चेक कर सकें। जैसे मैंने बताया कि बे एडिशन, तो उसके बे का नेम क्या है, इक्विपमेंट एडिशन तो कौन से इक्विपमेंट है, सेम ऐसे ही बे रिप्लेसमेंट तो कौन से नेम पे रिप्लेस हो रहा है, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट तो उसका भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट में लिखिएगा ताकि नेक्स्ट लेवल भी समझ पाए उसको। यहाँ पे नेम ऑफ ऐसी जो इंचार्ज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ लाइनमैन हो गया या जो ग्राउंड स्टाफ है उनमें कोई अगर सुपरवाइजर होगा तो उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और पर्टिकुलर सबस्टेशन का डेट ऑफ चार्जिंग क्या है मेंशन कर दीजिएगा। ये होने के बाद आपको सेव बटन दबाना है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ना ले तो उस केस में ये एरर दे देगा, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे वर्क क्रिएट हो जाएगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे अगर आपने एंट्री कर दिया ये वर्क डिटेल में, जैसे $% ऐसा कुछ, तो हो सकता है ये एरर दे, तो उसका ध्यान रखिएगा, आप उसको चेक कर ले। अभी जैसे मैंने वर्क क्रिएट किया उसमें डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करके दिखाया है, उसी हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कीजिएगा। अभी वर्क क्रिएट होने के बाद ये इसी पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा दोबारा। इस पेज पे रिडायरेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे सागर 132 के लिए मैंने एक वर्क बनाया है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है असाइन यूजर, ठीक है। अब ये असाइन यूजर वाले सेक्शन में जाके अगर सागर वाले जो डी साहब है उनको सागर 132 का वर्क क्रिएट करना है, तो उसके लिए वो सागर 132 के यूजर को सर्च करें, क्योंकि अभी हमने जो यूजर बनाए हैं ऐसे नेम से ही बनाए हैं, सबस्टेशन के नेम से। देखिए सागर 132 के भी मेंटेनेंस, तो ये यूजर की हाँ यूजर असाइन सक्सेसफुली। फिर इसके जो मोबाइल यूजर है वो अपने मोबाइल पे जब लॉगिन करेंगे तो उनको लॉगिन करने के बाद ये सबस्टेशन असाइन दिखाएगा। उस सबस्टेशन में वो उसी करेक्शन को परफॉर्म करके डेटा अपलोड करेंगे। डेटा अपलोड करने के बाद आपको वेरीफाई करना है बी लेवल पे, एसके लेवल पे कि उनको जो वर्क मिला है वो वर्क उन्होंने किया है कि नहीं किया, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया है। और एक्स्ट्रा कैसे आया वो मैं आपको बता दूंगा कैसे चेक कर सकते हैं। अभी अब मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ये यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है वर्क क्रिएशन के बाद यूजर असाइन करने तक का? यूजर असाइन करने के बाद सेव वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता क्या? नहीं, बस जैसे मैंने यहाँ पे यूजर को सर्च किया और उसको क्लिक किया, क्लिक करते हुए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वह दिखा देगा कि यूजर असाइन सक्सेसफुली, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी हमने हेलो, हाँ विकास, एक चीज पूछ रहा था। बोलिए सर। मैं बोला था जैसे ये अपनी यूजर असाइन जो कर रहे हैं ये तो डी लेवल पे होगा ना, मतलब ये यही अगर यही डायरेक्ट पहले अगर भर दे यूजर अपने, उसके बाद डी अप्रूव करे, ऐसा इसमें भी ऑप्शन आता है? जैसे नहीं, अभी तो सर वर्क एंट्री का जो ऑप्शन है वो डी और एसी लेवल पे ही है, वर्क एंट्री का। हाँ, अभी इन फ्यूचर अगर ऐसा हो तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर बात करने। नहीं, मतलब मेरा कहना था कि जैसे मैंने सिटी बदल दिया है इन्हें, अब उसको एंट्री उसको करनी है उसमें, तो वो तो एंट्री करके फिर अप्रूवल डी के पास ऐसा होना चाहिए ना? ठीक है, वैसे करवा लेंगे। जो एंट्री है, एंट्री का जो काम है वो यही लेवल पे करा के यूजर असाइन का आपके तरफ करवा लेंगे। हाँ, यूजर असाइन इसको अपने वेब से कर ले और उसके बाद अपने पास मैसेज आ जाए कि हमने कर दिया, फिर यहाँ डी लेवल में चेक हो जाओ। अभी मैसेज का तो ऑप्शन नहीं है सर। हमने क्या नोटिफिकेशन में दिक्कत होता है कई बार, क्या आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए अभी हम वो फीचर नहीं दे रहे हैं नोटिफिकेशन वाला अभी के लिए। तो एक सिंगल वर्क पे करें, लेकिन हाँ आपका सुझाव जो है आगे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए बिल्कुल। ठीक है, तो अभी क्या है बेसिकली हमने सागर क्या करेंगे, वर्क क्रिएशन यही को दे देंगे फिर? सर ये आगे का है, अभी करंट में तो यही है कि डी लेवल पे क्रिएट होगा।
ठीक है। तो अभी जो होने वाला है डी लेवल पे क्रिएट होगा, डी लेवल पे क्रिएट होने के बाद यूजर असाइन होगा। अब यूजर असाइन होने के बाद जो यूजर को असाइन हुआ है वो अपने क्रेडेंशियल से उस मोबाइल ऐप में, डेटा कलेक्टर नाम का मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप में लॉग इन करेंगे। ठीक है सर, तो हमने अभी बोलिए इसमें एडिट बाद में एडिट कर सकते हैं क्या? सर। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर लास्ट में एक बार अपन क्वेश्चंस पिकअप। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने एक वर्क दिया हुआ सागर को, सागर में हम लोग इसको फिजिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं इस काम को। उनका पूरा का पूरा एक डे का क्रिएशन है। ठीक है, तो सर सिसोदिया सर, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। हेलो जी कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ देखिए, ये आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है ये डेटा कलेक्टर ऐप का स्क्रीन है। लॉगिन करने के बाद आपको जो पोर्टल है कुछ ऐसा दिखाएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको ये जो 372 दिख रहा है ये तो नहीं दिखाएगा, ये 0 दिखाएगा। डेटा डाउनलोड होने के बाद ही ये दिखाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के बगल में जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करके जो नॉर्मल आप लोग डेटा जैसे डाउनलोड करते थे ना, उसी टाइप से यहाँ पे डेटा डाउनलोड करना है। सिंग सबसे यहाँ पे लिखा, ये सर ये गलत ऐप है, ये दूसरा ऐप है, ये दूसरा ऐप है, ये मेंटेनेंस है। वो वाला ऐप ओपन कीजिए एक बार, इसको क्लोज कीजिए। डेटा कलेक्टर आपने इंस्टॉल कर लिया है क्या? ये जो आपने कल लिंक भेजा था ये वही मैंने डाउनलोड किया है। सर मैं भी उसी ऐप को ही चला रहा हूँ, ये तो अलग ऐप है। रुकिए एक बार देख लेते हैं। आपने बोला डाटा डाउनलोड करके देखिए तो मैप देखने लगे, तो इसी के थ्रू हुआ है, वो मैप इसी के थ्रू शो हो रहा है। ये मुझे इस ऐप का आइकन दिखाइए एक बार। 1 मिनट। वो आइकन जो दिखाता है ना बाहर पे, बाहर जो दिखाता है क्लोज करने का, नहीं लॉग आउट नहीं, लॉग आउट मत कीजिए आप, लॉग आउट मत कीजिए। आप ऐप को खाली क्लोज करके मुझे उसका जो आइकन दिखाता है ना बाहर, जैसे फेसबुक का ऐप करके दिख के आता है वैसा आइकन दिखा ये शो हो रहा है क्या आपको आइकन? ये टैब नहीं आपका कंप्लीट स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। वेट डेटा कलेक्टर लिखा है कि क्या लिखा है नीचे बताइए एक बार। डेटा कलेक्टर लिखा है या टेम्स मेंटेनेंस लिखा है? ये तो वही तो मैंने तो आपको डेटा कलेक्टर भेजा हुआ है। नहीं, मैं तो एक ही डाउनलोड किया। मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ ना, थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। नहीं डिलीट नहीं कीजिए, आपको जो मैंने भेजा वो डाउनलोड हो गया है क्या? आपकी फाइल में है वो डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल में ही दिखा होगा। आपके फाइल सेक्शन में जाके एपीके जहाँ पे दिखता है ना, एपीके एप्लीकेशन, ये तो देखिए मैं डेटा कलेक्टर ही भेजा हूँ आपको। फाइल डाउनलोड कर लिया क्या आपने व्हाट्सएप से? हेलो जी मैंने कर लिया है फाइल डाउनलोड। बस उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वो डाउनलोड हो गया है, उसको इंस्टॉल बस करना पड़ेगा एक बार। ये अपना फाइल्स में जाके, हाँ फाइल्स में जाके एक मिनट। आपका फोन कौन सा है? वीवो का है, सैमसंग का है, कौन सा वाला है? वन प्लस है, मैं देख रहा हूँ। वन प्लस में बस वो फाइल सेक्शन में एपीके करके लिखा होगा, वहीं पे दिखेगा। बड़ो
देख रहा हूँ मैं, रिसेंट में भी दिखा रहा है। ये इंस्टॉल होने लगा है। अलाउ अपडेट। मेंटेनेंस ऐप लॉग आउट करा दीजिए तो आपको प्रोग्रेस दिखेगी। इंस्टॉल्ड हो चुका है। एक्चुअल में क्या है, ये इनका सिंगल ऐप का शेयरिंग चालू है, इसलिए नहीं दिख रहा है बाकी स्क्रीन। अभी तक क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है अभी। हाँ ठीक है, ठीक है। किसी को और कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं अभी के लिए, जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वेबसाइट में हमने खोला है और आपके में जितने ऑप्शन दिख रहे हैं, हमारे में सिर्फ सबस्टेशन डैशबोर्ड, ऑल लेयर व्यू, MIS क्वेरी, रिपोर्ट और वर्क लिस्ट, बस इतना। न्यू क्रिएशन वो वर्क लिस्ट ही तो है सर, वो वर्क लिस्ट ही तो मैं बताया। फिर लिस्ट पे या सबस्टेशन वर्क क्रिएट में करना है। सबस्टेशन वर्क लिस्ट के जाने में न्यू क्रिएशन नहीं दिख रहा। न्यू एंट्री में ऑन करवा लूंगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार चेक करा लूंगा। आपका एग्जीक्यूटिव लेवल का आईडी है ना सर? हेलो, हाँ, ई लेवल का आईडी ई साहब का है। ठीक है, ठीक है, मैं उसमें ऑन करवा दूंगा न्यू वर्क एंट्री। हो सकता है उसमें एडिटिंग का ऑप्शन अभी ऑफ किया रहा हो, मैं वो ऑन करवा दूंगा आज। सागर में भी नहीं दिख रहा सर, ये वर्क लिस्ट के बाद वो नहीं दिखेगा तो वो कोई भी जगह नहीं दिखेगा सर। सबको क्या एक जैसे परमिशन मिले ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे। हाँ ठीक। सबके लिए एक साथ ऑन करवा दूंगा मैं। ये सर जैसे इंस्टॉल सक्सेसफुली आ गया ना इसमें ऐप में, तो फिर एक लोडिंग का कुछ बना हुआ आ रहा है, लेकिन वो लोड नहीं हो रहा पूरी तरह। क्या ऐप ओपन हो गया है कि क्या हुआ है? ऐप तो बैकग्राउंड में ओपन ही है, जो पुराना वाला था, तो उसको क्लोज करना है क्या? आप एक बार ना स्क्रीन कंप्लीट स्क्रीन शेयरिंग ऑन कीजिए। ये अभी एक सिंगल ऐप पे शेयरिंग ऑन है। ये ऐप को क्लोज कर दीजिए, बैकग्राउंड से जो मेंटेनेंस का है बैकग्राउंड से हटा दीजिए और कंप्लीट स्क्रीन शेयरिंग ऑन कीजिए। वो पूछेगा कि एक सिंगल ऐप शेयर करना है या एंटायर स्क्रीन कीजिए, तब दिख पाएगा। कुछ दिख नहीं रहा हम लोग को, खाली वो डेटा कलेक्टर का ही वो दिख रहा है, डेटा कलेक्टर बोलो मेंटेनेंस का ऐप ही दिख रहा है अभी तक तो। अब विजिबल है? हाँ, अब कंप्लीट स्क्रीन आ गया। अब ओपन कीजिए। क्या देखिए ये जो है ना, ये आ रहा है। हाँ, ये ऐप ओपन नहीं हुआ है ना, अभी ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्या? हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ा सा बचा हुआ एक पॉइंट देखिए। अच्छा, ये बस इतना सा बचा हुआ है। सक्सेसफुली लिखा तो आ गया था। अच्छा, एक बार इसको बैकग्राउंड से हटा के दोबारा ओपन कीजिए ना। ये टाइम्स मेंटेनेंस क्लोज कर दो, हटा दूं बैकग्राउंड? हाँ, उसको क्लोज कीजिए। एक बार डेटा कलेक्टर सर्च करके देखिए, क्या पता इंस्टॉल हो गया हो। एक बार सर्च करके देखिए डेटा कलेक्टर। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे आएगा डेटा कलेक्टर। आप लोग भी टाइम्स मेंटेनेंस वाला जो ऐप है उसमें और इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? ये देखिए, ये यहाँ पे जो ऐप है, ये ऐप में आईडी पासवर्ड डालते बराबर, आईडी पासवर्ड वही है जो आप लोग का सबस्टेशन वाइज पहले था ना मैपिंग के लिए, वही आईडीज रहेंगी आपकी, ठीक है? आईडी पासवर्ड वही सेम रहेगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। हाँ, ठीक है, अभी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमको बस डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, जहाँ से डेटा हम लोग डाउनलोड करते थे वहीं जाना है। एक बार जाइए, यहाँ से आप लोग को जो वर्क असाइंड है वो डाउनलोड हो जाएगा। हाँ, सबस्टेशन वर्क विद सर्वर। हाँ, अब इसके बाद डाउनलोड असाइन सबस्टेशन वर्क पे क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा ये वाला स्टेप ना, कई लोग भूल जाते हैं फिर बोलते डेटा नहीं दिख रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ये डेटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली दिखा दिया। कुछ नहीं करना है, नहीं ये कुछ नहीं करना है सर, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिलेक्ट भी नहीं करना है। आप बैक कर दीजिए, आप दोबारा डैशबोर्ड पे जाइए। हाँ, डैशबोर्ड पे जाइए। हाँ,
अभी यहाँ पे जाने के बाद आपको 400 kV जो वोल्टेज क्लास लिखा है उस पर क्लिक करना है। हाँ, अभी यहाँ पे सबसे पहले देखिए नीचे पे 3 ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। एक दिख रहा होगा एक लॉक का, लॉक के बगल में एक सर्कल का, ठीक है, सर्कल के बगल में एक ह्यूमन साइन दिख रहा होगा, ह्यूमन साइन के बगल में सेव बटन है, और सेव बटन के बगल में एक आइकन है। यहाँ से इक्विपमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं, कौन सा न्यू इक्विपमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। आइकन दिख रहा है जिक्र में। हाँ, सेव बटन के साइड में एक आइकन दिखेगा, हाँ, उस पे क्लिक करते ही हाँ, इस पे क्लिक करते ही पूरा का पूरा लिस्ट ओपन हो जाता है। अभी किसी को मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना, पूछ लीजिए अभी मैं आइकन को लेके, ये आइकन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटम में लाइन से 5 आइकन्स हैं, 5 बटन है, एक लॉक का है, एक सर्कल है, एक ह्यूमन साइन है, एक सेव बटन है, सेव बटन के बगल में एक एन करके डॉट सा बना होगा, वहां क्लिक करेंगे राइट साइड पे सबसे लास्ट में, उस पे क्लिक करने के बाद ही इक्विपमेंट का लिस्ट ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से हम जो इक्विपमेंट पे क्लिक करेंगे ये हमारे लोकेशन पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये करने के पहले आपको ह्यूमन साइन पे सबसे पहले क्लिक करना ताकि आपका लोकेशन डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। सर ये पहले ह्यूमन साइन पे एक बार क्लिक कीजिए तो, हाँ, ये सर के जैसे लोकेशन बाउंड्री के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबस्टेशन लाइन भी ऑन कर लीजिए। नहीं सर, आप पहले ही क्लिक कर दिए इस पर। ये जो आइकन दिख रहा है ना, आपके लोकेशन के अपोजिट में एक और आइकन दिख रहा है लोकेशन का, उस पर क्लिक करके डिलीट कीजिए तो पहले, हाँ डिलीट कीजिए, डिलीट, हाँ, यहाँ से ऐसे डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। आप पहले सबस्टेशन बाउंड्री ऊपर लिखा हुआ है ना, वहां पे क्लिक कीजिए, हाँ, अभी यहाँ सबस्टेशन लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, बाउंड्री ऑफ मत कीजिए, बाउंड्री ऑफ मत कीजिए, बाउंड्री ऑन रखिए, हाँ, ओके कीजिए अभी, हाँ, जूम आउट कीजिए थोड़ा सा, ये देखिए सर का जो सबस्टेशन है ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए या डेटा व्यू करने के लिए ऐसे ऊपर से इक्विपमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पावर ट्रांसफार्मर का डिटेल एडिट करना है तो आप ऊपर से पावर ट्रांसफार्मर सिलेक्ट करके जो पावर ट्रांसफार्मर का डिटेल आपको एडिट करना है आप क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे सर को एक नया बे बनाना है, तो सर एक बे बनाने के लिए आप पहले वही जो साइड वाला ऑप्शन है जहाँ से इक्विपमेंट सिलेक्ट होते हैं, हाँ, वहां से सबस्टेशन लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, सबस्टेशन लाइन, हाँ, जूम कर लीजिए, हाँ, जूम करने के बाद देखिए जब अपन बे बनाएंगे, मतलब एक बे ड्रॉ होगा, तो आप वहां पे एक स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन मार्क करेंगे। तो सर अभी क्या है, स्टार्टिंग लोकेशन पे खड़े हैं, अब स्टार्टिंग लोकेशन पे खड़े तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो बे का है वो सही जगह पे आया है। अब इसके बाद लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है उसको एडजस्ट करने के लिए उनको सबसे जो बे बना है उसके लास्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो सर आप लास्ट पॉइंट पे जाइए, लास्ट पॉइंट पे जाने के बाद अपना लोकेशन एक बार क्लिक कीजिएगा, बे का जो एंडिंग पॉइंट है उसके तरफ आप बढ़िए। बस से यहाँ एलए तक जाना जी, अभी मैं एलए साइड जाऊं। हेलो, हाँ, जो उसका एंडिंग पॉइंट है वहां तक आप जाइए। एंडिंग पॉइंट एलए ही होगा ना। जी जी जी, अभी सर जैसे मेन बस के पास खड़े हम लोग, वहीं पे खड़े थे। मेन बस के आइसोलेटर है ना 1 2, किसी एक मेन बस 1 के पास खड़े हो और वहां से है ना एलए के पास तक जाओ तो पूरी बे बन जाएगी। जो इसमें सर अभी लोकेशन दिखा रहा है मेरा, वो मेन बस के पास नहीं दिखा रहा, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्चुअल नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो उसमें 16 मीटर का एरर है ना, इसलिए आपको मूवमेंट का ऑप्शन दिया है हम। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं तो फिर मैं अभी एंड पॉइंट पे ही जा रहा हूँ पहले। हाँ, एंड पॉइंट पे जाइए ना, स्टार्टिंग पॉइंट लग गया है, एंड पॉइंट पे एक बार जाइए।
ये कौन सा बेगम वन है ना? बाजू वाला है। हाँ भाई पहुंच गया। आवाज अलग आ रही बोली सर। मैं कपड़े धो रही हूँ, सब नहा के बैठी हूँ, तो सब नाश्ता क्यों विकास जी, हाँ सर। ये अभी इसमें बाउंड्री दिख रही है जो वो लास्ट दिख रहा है मेरे को बेगमगंज के पास। अभी इसके आगे और भी हमारा सब स्टेशन एनहेंस हो गया है, एक्सटेंशन। इसके जिस तरफ वो सेकंड पॉइंट दिख रहा है ना, उसके उस तरफ भी एक्सटेंशन हो गया। 315 में ट्रांसफार्मर वगैरह लगना है उस तरफ। ठीक है सर, उसका भी देखेंगे हम लोग बाउंड्री को एडिट करने का। पहले तक आ गए हम लोग। हाँ, अब अभी वो जो आपका जो वो एंडिंग पॉइंट है ना दूसरे साइड जो दिख रहा है जी, बे का, उसको अपने लोकेशन पे ड्रैग करके लाइए। अभी से नहीं, अभी थोड़ी ना बोल रही हूँ। अरे कोई बुलाने आई है, मुझसे कर दिया मुझे। अब बोल रही बहुत दूर है उनका घर, पेट में। जा भी नहीं सकते हो, पहले ऊपर जो लेयर करके साइन दिख रहा है, हाँ वहाँ सैटेलाइट पे क्लिक कीजिए। आप देखिए, ये क्या हो आप वो देखिए, क्लिक मत कीजिए, जी? क्रॉस कीजिए। अभी आप सबस्टेशन बाउंड्री वाला जो वो है ना ऑप्शन, उसको ऑफ कीजिए। बाउंड्री बस को, हाँ ओके कीजिए। वो बोल रहे हैं उसके पापा देने हाँ, अब देखिए, देने भी ठीक है। आएंगे तो ऐसा हाँ, लेकिन थोड़ा सा बाकी जो लाइंस है ना उनके पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल ना हो के थोड़ा सा। सर देखिए, पैरेलल करना ना करना आपके हाथ में है। वो आप उसको मूव कर सकते हैं सबस्टेशन लाइन को देख के, जूम करके। डिलीट डिलीट नहीं करो। करना, डिलीट हो जाए, नहीं नहीं डिलीट हो जाएगा। आप उसको मूव कीजिए ना, क्रॉस कीजिए उस साइड में। हाँ, आप उसको मूव कीजिए ना, उस पॉइंट को मूव कर सकते हैं ना। जैसे अपन बनाते हैं इसमें कंप्यूटर में लाइन वाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वैसे ही है वो भी। तो मैं बता रहा हूँ, इधर मूव कीजिए, मूव होगा वो। देखो जाता सर, कैसे सीधा करना तो सीधा। थोड़ा तो और जूम कीजिए। देखिए सर, अगर दोनों पॉइंट आपस में अलाइन हो गए हैं ना, आपका लोकेशन और उसका पॉइंट, तो मूव नहीं। ये अपन बी फेस के वाले पे खड़े हैं ना, क्या आर फेस के? आर पे यार, वो दूसरी बे साइड के सक गया ना एरर, इस साइड आना है। और बाई फेस का मैच करूँ, बाई में लाइन होगी, दोनों तरफ आ जाएगा ना। आज तो रेस्ट करोगे, अब कहीं जाओगे। लंबे सफर, इतने लंबे सफर में गए नहीं हैं। हो गया लगभग। पीछे का सीट था का आगे का? बाउंड्री साइड उस तरफ। हेलो सर, अभी इसको थोड़ा सा टेम्परेरी रहने दीजिए। आप उसको पावर परफेक्ट कर सकते हैं, कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अभी एक और पावर ट्रांसफार्मर भी लगा के दिखा दीजिए। क्या 10:30 होने वाला है, अगला बैच भी स्टार्ट होगा। हाँ चलिए, अभी यहाँ तक हो गया, फिर क्या करना है? हाँ, अब इसके बाद आप इसी बे के ऊपर क्लिक कीजिए। एक बार बे का जो लाइन बना है, जूम आउट कीजिए, थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। हाँ, अब इसी बे के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। बे के लाइन पे क्लिक कीजिएगा सर। साइड पे क्लिक हो रहा है, साइड पे क्लिक हो रहा है। लाल लाइन है उसी पे ही कर रहे हैं ना।
जैसे दबा के रखिए उसके पास, ऑटोमेटिक एक बार खुलेगा। अच्छा है क्या बोली रूम? जूम आउट कीजिए तो एक बार। हाँ, अभी क्लिक कीजिए दूर से। शायद में तो ऐसा नहीं हो रहा है क्या ओपन? नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, एक काम कीजिए, अभी एक दूसरा इक्विपमेंट ड्रॉप कीजिए। तो कौन सा रहेगा? कोई एक इक्विपमेंट सिलेक्ट कीजिए। उस सिलेक्शन वाला मैं एक बार चेक करा लूंगा। कोई एक इक्विपमेंट सिलेक्ट कीजिए, उसके पास खड़े हो जाइए। इक्विपमेंट के पास आप खड़े हो जाइए। कौन सा इक्विपमेंट आपको अभी ड्रॉप करना है उसके पास खड़े हो जाइए। जी, सेलेक्ट करो इक्विपमेंट। नहीं नहीं, अभी मत कीजिए, पहले इक्विपमेंट के पास चले जाइए और सेल्फ लोकेशन डिटेक्ट कर लीजिए पहले। ये सर्कल से? हाँ, सर्कल से तो सबस्टेशन का लोकेशन आता है, ये ह्यूमन साइन से अपना लोकेशन डिटेक्ट। आ गया हूँ मैं उसकी लोकेशन पे। हाँ, तो अभी वहाँ पे इक्विपमेंट ड्रॉप कीजिए एक बार आप। सेलेक्ट करो लाइटनिंग अरेस्टर। हाँ, लाइटनिंग अरेस्टर सिलेक्ट कीजिए, जूम करके उसी पॉइंट पे प्रॉपर बिठाइए उसको। जूम कीजिए अच्छे से, और हाँ, पूरा जूम होने के बाद अब लाइटनिंग अरेस्टर को प्रॉपर जगह पे उसको ड्रैग, ये अनलॉक कीजिए। ये देखिए लॉक का जो बटन है ना, लॉक दिख रहा है, लॉक एक ताले का साइन दिख रहा है, ताले का साइन है, उसको क्लिक। हाँ, अभी अनलॉक हुआ, अब उसको आप मूव कर सकते हैं। हाँ, ये मूव हो गया। ये मूव होने, अभी उसको क्रॉस कर दीजिए। फॉर्म को, फॉर्म ओपन हो जाता है, उसको क्लिक करने के बाद ऊपर से क्रॉस कर दीजिए। हाँ, ऊपर से क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस कर दिया। सबसे नीचे जाइए, बैक कर दीजिए। हाँ, देखिए अब ये उस जगह पे आ गया है, सैटेलाइट व्यू के हिसाब से भी प्रॉपर है। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? इसका जो पहले तिरछा दिख रहा है, लाइन को आप कर लो, वो लॉक था शायद सृजन, आप करो, लाइन को भी मूव कर सकते हो लग रहा। क्लिक कीजिए उस पे, वो डब्बा जो खुला है क्लिक कीजिए ना उस पे। हाँ, ये अब खुल गया उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप बे का नेम, बे का टाइप, बे का वोल्टेज क्लास, मतलब लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बे का नेम, बे का टाइप, ये सब लिख सकते हैं। सब्जी का काम मतलब उसको मैंने कड़ी बनाई, मतलब बेसन के साथ। सब्जी का जाएगा। हाँ, बाकी तो क्या मालूम, ये है मंदिर। हाँ, देख लो तो भाई। बे टाइप में क्या आएगा? बे टाइप में सर एक, आप देखिए आप लोग क्या फिलअप करते हैं। देखिए टाइप में हमने ऊपर फीडर तो सिलेक्ट किया ही है, अब बे टाइप भी अलग है क्या? ऊपर टाइप है। अरे वो बे टाइप आपका आता ना, एसी अलजेब्रा, यही सब है। बाकी इसमें देखिए क्या डिटेल फिलअप है। देखिए बे टाइप में पॉपअप विंडो नहीं खुल रही, ऊपर जो टाइप था उसमें खुल रहा था, तो मैंने फीडर सेलेक्ट कर दिया। एक मास्टर बना हुआ है, नीचे आपको मेंशन करना है हाथों से, इसलिए नहीं। बे टाइप में सृजन, जी सर, बेगमगंज का नाम लिखो, बे टाइप में आएगा 220 132, इस टाइप से आएगा कि 220 बे 132 बे है। रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ क्या आएगा। बेगमगंज बन लिखो ऊपर, फिर नीचे 220 टाइप आ जाएगा। वोल्टेज क्लास में से नीचे आ रहा है, तो टाइप में फिर क्या आएगा? रुकिए, आपको मैं बता दूं।
मूव चला है लाइन में क्या बताऊंगा इधर में मूव है। हाँ बाकी जब तक फिलअप कीजिए सर, मैं उसको देख रहा हूँ। कंडक्टर साइज मालूम है mm में कितना है? अभी यहाँ पे आपका जो एई है या जो स्टाफ है वो लिमिटेड डिटेल्स भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे मोबाइल पे अगर पूरा डिटेल उनको फिलअप नहीं करते बन रहा है तो जी मैक्सिमम हो गया फिलअप। हाँ आप सबमिट कर सकते हैं। बे टाइप अभी इरेज कर दे रहा हूँ। कंघी करो हाँ ना, हाँ आप देख लीजिए। बाल इधर उधर गिरते हैं। खाना खाना एकदम सबमिट कर दूं? फोटो लेना है कि नहीं लेना? फोटो सर इसमें ऐसा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बाकी आपके ऊपर है। अभी वहाँ पे जो पोर्टल है उस पर अभी फोटो नहीं दिखेगा, यहाँ हमने ऑप्शन दिया है वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है सबमिट कर देता हूँ मैं। आप सबमिट कर दीजिए। दो तीन बार हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ये सबमिट जैसे क्लिक कर रहे हैं 2-3 बार में हो रहा है, अभी क्रॉस भी नहीं हो रहा था। अब जैसे सबमिट कर रहा हूँ तो बार बार सबमिट करने पर हो भी नहीं रहा। जो उसका बटन है ना, अच्छा बटन को इश्यू दे रहे हैं। सबमिट तो देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है अभी क्रॉस कीजिए, वो सबमिट आपका काम नहीं कर रहा, मैं मेंशन करा लूंगा उसको। बैक कर देता हूँ अभी। अभी आप बैक कर लीजिए। आप वो जो एलए का इक्विपमेंट कैसा दिखता है वो देख लीजिए। बैक भी तो नहीं हो रहा, हैंग कर रहा है। हैंग किया, ऊपर ऊपर से भी नहीं हो रहा है क्रॉस? ऊपर से भी नहीं हो रहा क्रॉस। क्लोज कर लीजिए आप। ओपन कीजिए क्लोज करके। इनको डेमोन्स्ट्रेशन जो दिखाना है ना, कोई भी एसेट अगर हम सिलेक्ट करते हैं उस लोकेशन पे खड़े होके, तो वो इक्विपमेंट ड्रॉप होने के बाद उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल ओपन हो जाता है, डिटेल एंट्री के लिए बोलता है। ये भी मूव होगा अनलॉक करने के बाद। क्रॉस कीजिए, सबस्टेशन बाउंड्री का लेयर ऑफ कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग करेंगे एसेट्स एक बार आ जाए तो उसके बाद आप लोग क्लिक करने के पहले उसका बाउंड्री वाला ऑप्शन ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार बाउंड्री ओपन हो जाता है। सर एसेट किधर गया आपका? हाँ अभी इस पे क्लिक कीजिए। और जूम इन कीजिए, और जूम कीजिए। मैक्सिमम जूम इन हो चुका है, जूम इन ब्लर हो चुका है अब। ये हो गया ओपन। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर कीजिए।
नाम लिख के बस एक बार सेव दबाइए तो सर देखना एक बार इसको। लाइटनिंग अरेस्टर बे का नेम लिख दीजिए 132 जैसा टैम्स में एंट्री होती है ना। नहीं बे नेम लिख दीजिए। लाइटनिंग अरेस्टर है वो तो दिख ही रहा है। इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन में फीडर नेम लिख देता हूँ ना मैं। हाँ फीडर नेम लिख दीजिए और वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका वोल्टेज क्लास और फीडर नेम लिखिए। फेज भी डाल देना कौन सा फेज का है। हाँ कितना कर देता हूँ। सेव करूँ? ही रहे हैं फीस वाइज एलए में कुछ नहीं लिखना लग रहा है ना। हाँ देखिए नीचे एलआरपी कोड भी डाल सकते हैं आप लोग। वो जो कोड है ना ईआरपी कोड वो सब एंट्री कर सकते हैं। सबमिट दबाइए। जो हर इक्विपमेंट का हमने क्रिएट किया था। सर 2 मिनट बस रुकिएगा ना, एक बार सबमिट कीजिए तो। सबमिट नहीं हो रहा ना, वही हैंग हो रहा है। सबमिट नहीं हो रहा है क्या? ठीक है मैं एक बार चेक करवा ले रहा हूँ इसको। रुकिएगा जी।